नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने सत्य व्यास जी की नई किताब उफ कलकत्ता का रिव्यू लेकर आया हुआ हूँ। वैसे तो ये किताब आपको डराएगी क्योंकि ये भूत प्रेत पर बेस्ड है। जैसे उनकी पिछली किताब बनारस टॉकी 84 या दिल्ली दरबार या बागी बलिया थी। इनमें से ये किताब किसी भी तरह से उनके उसके समकक्ष में नहीं दिख पड़ती है। ऐसा लगता है कि किसी बी ग्रेड की फिल्म की स्क्रिप्ट हो ये, या फिर हो सकता है कि भविष्य में इस पर इसी तरह की कोई फिल्म आए। अब जब किताब हाथ में लिया था तो उसे पढ़ना भी था और उसकी रिव्यू भी करनी थी, लेकिन इसे खत्म करने में आप यूँ कहें कि जो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा और जगह-जगह पर बोरियत सी भी फील हुई। कुछ पन्ने और किरदार ऐसे लगे कि जानबूझकर किताब की मोटाई को बढ़ाने के लिए दिया गया है। मसलन कि भूल-भुलैया फिल्मी टाइप के कुछ सीन इस किताब में मुझे पढ़ने को मिले। जिस तरह से सत्यव्यास जी ने बनारस टॉकी 84 का एक माइलस्टोन क्रिएट किया था, उसके बाद नई वाली हिंदी के लिए को लेकर हम आम पाठकों में काफी जिज्ञासा हुई थी। लेकिन जब मेरे दिमाग में, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि क्या नई वाली हिंदी का किस तरह का भविष्य है? क्या नई वाली हिंदी की जो लेखक हैं वो इस तरह की ही कहानी या नॉवेल लिख रहे हैं कि उस पर वेब सीरीज बन सके भविष्य में, या फिर वो सिर्फ वेब सीरीज और कहानी के लिए ही, फिल्म की कहानी के लिए ही नॉवेल छाप रहे हैं कि भैया ये नॉवेल दर्शक पढ़ेंगे, वो कुछ रिव्यूज देंगे, कुछ इनपुट आएगा और बाद में उस पर तो हमारी फिल्म बननी ही बननी है। उसके बाद तो बस फिल्म बनेगी और उसके बाद हमारे पास पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा होगा। लेकिन कहीं मुझे लग रहा है कि ये नई वाली हिंदी के साथ के खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमें सोचना पड़ेगा कि साहित्य, एक अच्छी साहित्य पर फिल्म बनना और फिल्म के लिए साहित्य लिखा जाना, क्या ये कहाँ तक औचित्य है? वैसे तो मैं कोई लेखक हूं नहीं, मैं एक साधारण सा क्या पाठक हूं जो कि अपने बात रख रहा हूं। लेकिन सत्य व्यास जी से बिल्कुल भी इस तरह की उम्मीद नहीं थी और मैं भविष्य में उन्हें भविष्य में उन्हें चेता रहा हूं कि भैया इस तरह की किताबें मत लिखना, खासतौर पर तो आप अपना एक पाठक गवा दोगे। फिर भी मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि आगे आने वाले किताब, जिस तरह से आपने अपनी पिछली सारी किताबें लिखी है, उस तरह उससे कुछ अच्छी या उसके समकक्ष लिखिएगा। हाँ, आपकी ये किताब जो थी उफ कलकत्ता, ये डरावनी तो थी मगर उतनी भी नहीं। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात सत्यव्यास जी? यदि आप तक ये मैसेज कहीं पहुंच रहा हो तो इसी नोट के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। ये हम जैसे यूट्यूबर का तो काम नहीं है अंत में आपसे कुछ मांग करना, बस बाकी आपकी मर्जी।